हेलो दोस्तों, वेलकम टू ASF अकेडमी। मैं हरिओम सूर्यवंशी आज लेके आया हूँ आपके लिए फिर एक नया टॉपिक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा अध्याय 6 है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। पिछली वीडियो में हमने नेफ्रॉन की संरचना के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे मानव के हृदय का नामांकित चित्र बनाना और साथ ही साथ देखेंगे मानव में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, वो किस प्रकार से हमारा वर्क करता है। आइए पहले हम बनाते हैं अपने मानव हृदय का नामांकित चित्र और फिर उसी से समझेंगे दोहरा परिसंचरण तंत्र किस प्रकार काम करता है। तो देखिए, मानव हृदय का चित्र बनाना बहुत ही आसान है। कई बच्चों को लगता होगा बहुत कठिन है। आइए आज हम इतने सिंपल वे में इसे बनाएंगे कि आप सब बनाना सीख जाएंगे। मानव हार्ट बनाने के लिए पहले एक हार्ट का रफ डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, हमने ये हार्ट का रफ डायग्राम बना लिया। अब इस पे हम बनाएंगे हमारी धमनी और शिराएं। क्या बनाएंगे? धमनी और शिराएं। सबसे पहले इसे इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे हम। ठीक है, इसे आप बीच बीच में और भी इससे छोटे छोटे निकाल सकते हैं। जहां पर भी आप चाहो वहां पर इन्हें और बना सकते हैं। इतना हो गया हमारा। चलिए इससे बात आगे देखते हैं। बन गया है हमारा। आप यहाँ से भी बना सकते हैं। अगर आपका यहाँ से बनाने का मन नहीं है तो आप ऊपर से भी बना सकते हैं, जहाँ आपको सही लगे। वैसे ऊपर से बनाने पे ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए, हम बताते हैं आपको। यह हमने बनाया है, इसे थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए। ठीक है, यहाँ से बना लीजिए इस तरह से। अगर इसमें आप और शाखाएं निकालना चाहते हैं तो इस तरह से आप में और शाखाएं निकाल लीजिए। चलिए, हमारा इतना बन के तैयार हो गया है। इस पे आउटलाइन ड्रॉ करेंगे हम। आउटलाइन ड्रॉ कर लीजिए। हमने आउटलाइन ड्रॉ कर ली है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यह हमारा क्या होता है, यह वाला हिस्सा हमारा कहलाता है महाशिरा। क्या कहलाता है? महाशिरा। यह महाशिरा है। यहाँ से हमारा रक्त बाहर जा रहा है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम और भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यह है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? फुफ्फुस धमनी। क्या लिख देंगे? फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी। इसके बाद इधर आ जाएंगे। यह हमारी क्या हो जाएगी? महाधमनी। यहाँ से रक्त आने के लिए रक्त यहाँ से हमारा क्या है, शुद्ध रक्त अंदर आ जाए, तो यह क्या हो जाएगी हमारी फुफ्फुस
शिरा। इसके बाद एक और बना लेते हैं हम, ये क्या हो गई हमारी फुफ्फुस रक्त। आइए अब हम आलिंद और निलय बनाते हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। ये हमारे क्या बन गए आलिंद और निलय। जैसे हम अगर सीधे खड़े हो जाएं, इस साइड हमारा कौन सा हाथ है राइट, मतलब इसे हम क्या बोलते हैं दायां। इस साइड कौन सा है हमारा बायां, बस ऐसे ही हो जाएगा। यह हमारा क्या हो जाएगा दायां आलिंद, दायां आलिंद। इस साइड दायां तो उस साइड क्या हो जाएगा बायां आलिंद, बायां आलिंद। आलिंद इस साइड हमारा क्या हो जाएगा दायां निलय, और इस साइड हमारा क्या हो जाएगा वायां निलय। ये हमारे क्या हो जाएंगे द्विबलिनी कपाट, कपाट। और यह क्या हो जाएंगे हमारे इधर वाले त्रिबलिनीय कपाट, त्रिबलिनीय कपाट। चलिए यह हमारी हृदय की एक संरचना बन के तैयार हो गई है। आइए अब हम देखते हैं हमारा हृदय किस प्रकार से काम करता है। जैसे आपको पीछे यह दिखाई दे रहा है, यह हमारा एक मानव हृदय का काट बन के तैयार हो गया है। इसमें देखिए सबसे पहले होता क्या है, हमारे शरीर में क्या है हृदय एक कैसा करता है, हृदय हमारे शरीर में पंप की तरह कार्य करता है। जैसे हमारे घर में पंप वगैरह होता है, वो काम क्या करता है पानी को ऊपर नीचे भेजने के लिए। ऐसे ही हमारे शरीर में क्या होता है रक्त को सभी जगह भेजने के लिए, शरीर के विभिन्न अंगों में भेजने के लिए यह हृदय क्या करता है एक पंप की तरह क्या करता है कार्य करता है। और देखते हैं हृदय हमारा पंप की तरह कैसे कार्य करेगा। हृदय में हमारा क्या होता है प्रसार और संकुचन, और क्या होता है संकुचन। मतलब हमारा हृदय फैलता है सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है, इस प्रकार से यह क्या करता है कार्य करता है। अब देखिए जब हृदय हमारा पंप की तरह कार्य कर रहा है तो सबसे पहले क्या होगा हमारे शरीर में पाई जाने वाली समस्त स्रावों के द्वारा जो रक्त है अशुद्ध रक्त, मतलब कैसा जिसमें ऑक्सीजन ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड रक्त को क्या किया जाता है महाशिरा के द्वारा हमारे हृदय के दाएं आलिंद में लाया जाता है। शरीर का समस्त अशुद्ध रक्त जो होगा वो हमारी महाशिरा के माध्यम से कहाँ आएगा हमारे हृदय के दाएं आलिंद में आ जाएगा। और जैसे ही हमारे हृदय के दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त आ जाता है, यह क्या करता है दाएं आलिंद के द्वारा अशुद्ध रक्त को दाएं निलय में भेज दिया जाता है। अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद से कहां दाएं निलय में भेज दिया जाएगा। जब दाएं निलय में संकुचन होगा तो हमारा क्या होगा रक्त हमारा यह फुफ्फुसीय धमनी की द्वारा क्या होगा फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा कहां चला जाएगा बाहर चला जाएगा। फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा कहां चला जाएगा बाहर की ओर चला जाएगा। ठीक है, जैसे ही यह संकुचित होगा इस फुफ्फुसीय धमनी से होते हुए हमारा सारा का सारा रक्त कहां चला जाएगा बाहर चला जाएगा। कहां पर जाएगा फेफड़ों के पास। कहां जाएगा फेफड़ों के पास, क्योंकि श्वसन की क्रिया करते हैं तो हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, वो ऑक्सीजन रक्त में जाके कहां मिलेगी फेफड़े में जाके मिलेगी, और वहां पे लेके कौन जाएगा हमारा फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा रक्त को हमारा ले जाया जाता है। ठीक है, और फुफ्फुसीय धमनी जैसे ही हमारे रक्त को लेके पहुंच जाएगी उसमें फेफड़ों के द्वारा क्या है
ऑक्सीजन को मिला दिया जाएगा, और जैसे ही ऑक्सीजन उसमें मिल जाएगी, हमारा रक्त किसके द्वारा, फुफ्फुसीय सिरा या इसे पल्मोनरी सिरा बोलते हैं, इसके द्वारा हमारा पूरा का पूरा रक्त है या शुद्ध रक्त, वो हमारा कहाँ, बाएं आलिंद में आके इकट्ठा हो जाता है, और बाएं आलिंद के द्वारा इसे बाएं निलय में भेजा जाता है, और बाएं निलय के द्वारा इस संपूर्ण रक्त को क्या किया जाता है, हमारी महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार से हमारा क्या करता है, हृदय कार्य करता है। इसमें देखिए यह द्विबलिनीय कपाट और त्रिबलिनीय कपाट लगे होते हैं। यह जो कपाट होते हैं वो सिर्फ एक ओर को खुलने वाले होते हैं। जैसे ही हमारा आलिंद संकुचित होता है तो यह कपाट खुल जाते हैं और निलय में ब्लड हमारा या रक्त आ जाता है, फिर यह वापस हमारा आलिंद में नहीं जा सकता। फिर हमारी जो महाधमनियां हैं इनके द्वारा इसे बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसे जो अशुद्ध रक्त था महाशिरा के द्वारा अंदर आया, यह त्रिबलीय कपाट खुला संकुचन के द्वारा और कहाँ आ गया, हमारे निलय में आ गया, और निलय जब संकुचित होगा तो फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा यह क्या चला जाता है, बाहर चला जाता है। अब यह तो हमने क्या समझा, हृदय की क्रिया विधि समझी कि हृदय हमारा कार्य कैसे करता है। ऐसा ही हमारा एक और क्वेश्चन है कि मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र की व्याख्या कीजिए। तो सेम टू सेम हमारा ऐसा ही रहेगा कि मानव हृदय क्या करता है, एक पंप की तरह कार्य करता है, जिसमें रक्त है वो महाशिरा, अशुद्ध रक्त महाशिरा के माध्यम से दाएं आलिंद में आता है और दाएं आलिंद से दाएं निलय में पहुंच जाता है, और दाएं निलय के द्वारा क्या होता है, फुफ्फुसीय धमनी द्वारा हमारे हृदय से फेफड़ों तक पहुंचा दिया जाता है, और फेफड़ों द्वारा उसमें ऑक्सीजन मिलाकर उसे शुद्ध कर फुफ्फुसीय सिरा द्वारा या फुफ्फुस सिरा द्वारा बाएं आलिंद में भेज दिया जाता है, और बाएं आलिंद से रक्त हमारे बाएं निलय में आता है, और बाएं निलय में आने से के बाद महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में भेज दिया जाता है। इस पूरी क्रिया विधि में देखिए हमारा जो बायां हिस्सा है इसमें सिर्फ अशुद्ध रक्त रहा, वही पूरा अशुद्ध रक्त हमारे बाएं हिस्से में आया, फिर हमारे फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा गया, फेफड़ों से शुद्ध हुआ, और फुफ्फुसीय सिरा द्वारा वही पूरा रक्त दोबारा हमारे कहाँ, बाएं भाग में आएगा, दाएं भाग से जाएगा बाएं भाग में आ जाएगा। मतलब हमारा पूरा का पूरा रक्त हमारे हृदय से 2 बार निकला, इसलिए इसे बोलते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है, कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको दोबारा बताएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।